पिछला क्लास में हम लोग ने ये लिया था कि हमने डिस्कशन किया था प्रोडक्शन हाउस में कि ज़्यादातर लोग स्ट्रगल कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं, गलत जगह पे लोग ऑडिशन की तैयारी करते हैं, गलत जगह जाते हैं। लेकिन हमें कहाँ पे सही जेन्युइन ऑडिशन की तैयारी, कहाँ पे जाके स्ट्रगल करना है, प्रोडक्शन हाउस में, चाहे वो फिल्म का हो, चाहे वो सीरियल का हो, चाहे वो वेब सीरीज का हो। ठीक है, कहाँ जाओगे आप लोग? प्रोडक्शन हाउस में। किससे मिलोगे? पहले आप क्रिएटिव हेड से मिलिए, या फिर आप शूडलर से मिलिए, या फिर ईपी से मिलिए। ठीक है, पिछले क्लास में बताया। इसके बाद हमने क्या बताया? सेकंड क्या बताया था? कास्टिंग डायरेक्टर। हर प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर भी हायर किया होता है, उनसे जाके मिलिए। इसके बाद हमने बताया ना कि सेट पे, जब आप सेट पे जाते हो तो आपको एक, जैसे कैसे लोग दामाद की इज्जत ज़्यादा करते हैं, एक एक्टर की उसी प्रकार से इज्जत की जाती है, ताकि आप अपना काम अच्छे ढंग से कर दीजिए। दूसरा मैंने बताया कि थिएटर के साथ साथ कैमरा एक्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी मुंबई आता है तो मुझे लगता है कि थिएटर करने तो नहीं आता वो, लेकिन थिएटर जननी है, माँ है। उसके साथ साथ हमें कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि आप जब गए तो आपको स्क्रिप्ट मिलती है, फिर आप सेट पे गए, फिर क्या शॉट लगा है, कैसे आपको डायलॉग याद करना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, सब चीज़ें मैंने बता दी हो। तुम पिछले क्लास में इन लोगों से पूछ लेना। आज अब हम बताते कि जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, आप एक डॉक्टर की तैयारी करते हैं, आप एक इंजीनियर की तैयारी करते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, तो एक हर बंदे का लोग सपोर्ट भी करते हैं और उनका एक टाइम टेबल होता है कि मुझे ये पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मुझे मैथ पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है और ये पढ़ना है। तो क्या एक जो एक्टर बनने आया है, क्या उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत जरूरी है। क्योंकि एक एक्टर अगर तैयारी नहीं करेगा, एक्टर तो सब है, मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि डॉक्टर तो सब आदमी है। बुखार हुआ तो डोलो दे दो, बुखार सही जाएगा, लेकिन बुखार क्यों हुआ वो कौन बताएगा? डॉक्टर ही बताएगा। उसी हिसाब से आपको आपको हर चीजों पे ध्यान देना है। ठीक, तो सबसे पहले विभिन्न नाटकों का अंश तैयार करना, मीन्स ये कि हम बुक से बहुत दूर हो गए। हम कहाँ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं? आजकल हमारा सबसे कमजोरी क्या हो गया? मोबाइल। नहीं सर, हिंदी की किताबें नहीं पढ़ती। मतलब हिंदी किताबें तो ठीक है, बट हम ज्यादातर देखने के आदी हो गए। अब पढ़ने के आदी कहाँ है बताओ? हमने देखा, हाँ अच्छा ये है, ये अच्छा अच्छा, वो फिल्म भी देख लिया, वो कोई पढ़ना भी, स्क्रिप्ट भी पढ़ लिया। लिखने की आदत और पढ़ने की आदत हम खत्म कर दी। लेकिन एक एक्टर को बहुत जरूरी है पढ़ना। डेली आप पेपर पढ़िए, जोर जोर से आवाज निकालिए, मतलब ऐसा नहीं कि मन में, जोर जोर से आप आवाज निकालिए। तो ये विभिन्न नाटकों का अंश तैयार करना। आप कोई भी नाटक पढ़, मेरे पास भी नाटक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। डेली एक एक्टर को कम से कम एक हफ्ते में रूटीन बना लो कि कम से कम हमें 5 नाटक पढ़ना। नाटक पढ़ने से आपका विजन खुलेगा। ठीक है, आपको होता ना कि एक्टिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी, सब सारी चीज़ें बताए, उसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे अंधायुक पढ़िए, तुगलक पढ़िए, बहुत ऐसे प्लेज हैं। शुद्ध गद्यांश पढ़ना है। कैसे मैंने वो भी दिया था, मेघाच्छन्न आकाश में तड़ित नर्तन, महाकाय घन गजों का गर्जन तर्जन। तो शुद्ध हिंदी था वो, कोई नहीं पढ़ पाया, क्योंकि हम लोग को ना वो शब्द मतलब अटपटा सा लगा, क्योंकि हम लोग आदि नहीं है। तो एक एक्टर हो, आपको कोई भी सीरियल मिले, कोई भी फिल्म मिले, तो आप थोड़ा ना बोलोगे सर मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। आप तो परफॉर्म करने आए हो। शुद्ध गद्यांश पढ़ना। ठीक है, शुद्ध मतलब ये कि अगर आप माइथो कर रहे हो तो उसमें बहुत जरूरी है शुद्ध उर्दू का गद्यांश पढ़ना। क ख ग ज फ, जो भी है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं या हमारे और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक, एकालाप, मोनोलाप, आप डेली जो मैं डायलॉग से देता हूँ, जो भी सर भी देते हैं, वो तैयार करना। फिर मुगल काली के इतिहास, जैसे जोधा अकबर, ये सब जैसे सीरियल्स, उर्दू ज़्यादातर सीरियल है,
वो तैयार करना, हास्य संवाद, आपको रस पे काम करना। आपको कोई भी स्क्रिप्ट ले लीजिए, आप एक स्क्रिप्ट ले लीजिए कि जैसे कोई भी, मैंने जैसे जितना भी डायलॉग दिया, अब इसको मैं नवरस में पढ़ के बोलूंगा, ठीक। इसके बाद शब्दों पर जोर देकर बोलना। कैसे मैंने बताया था, राम कल मुंबई गया, राम कल मुंबई गया, राम कल मुंबई गया, राम कल मुंबई गया, ठीक। फिर हंसना, क्या है, हंसना, रोना, सांस लेने के प्रकार। अब ये हंसना भी है, रोने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत एक्टर हैं जब स्क्रीन में रो ही नहीं पाते हैं। फिर इसके बाद सांस लेने के, जैसे बीमार कैसे सांस लेता आदमी कैसे, मैं बताऊंगा कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पे, ठीक है। फिर विभिन्न स्वरों पर जोर देकर बोलना, जो सारे ग म प ध नि सा, मैं जा रहा हूँ क्लास में पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मीन्स समझ लो ना, सारे, ठीक है, सारे, फिर ग, मतलब सारे ग म प ध नि सा। और कैसे हो भाई, ठीक हो? तो विभिन्न स्वरों पर जोर देकर कैसे बोलना, कैसे पढ़ना, वो बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में, कि आप शब्दों पर जोर देकर कैसे बोलते हैं। तो ये एक एक्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? आपका अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आप चलो भाई वीकेएस में जा रहे हैं पढ़ने, पढ़ने के बाद कोई मतलब ही नहीं, तो है मतलब कुछ, मतलब बहुत जरूरी कि बेटा एक टाइम टेबल नहीं बनाए कि मेरे को भाई 10 मिनट ये करना है, 20 मिनट ये करना है, आधा घंटा ये करना है, ये डेली करोगे तो कोई आपको बेस्ट एक्टर बनने से नहीं रोक सकता।